इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें हर तरह का कंटेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिमाग को शॉक कर देती हैं। आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो इंटरनेट की डार्केस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। सो लेट्स टॉक अबाउट horseloft.com। 21 नवंबर 2003 इंटरनेट पर एक वेबसाइट रजिस्टर होती है विद डोमेन horseloft.com। अब इससे रिलेटेड कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिलती कि वेबसाइट कब इंटरनेट पर फेमस हुई, लेकिन कुछ आर्टिकल्स और रेडिट पोस्ट मिलती है जिन पर इस वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया गया है। horseloft.com ने सबसे ज़्यादा अटेंशन लेट 2024 में गेन की, जब रेडिट और इंटरनेट मिस्ट्री फॉर्म्स में लोगों ने इसकी वीडियोस और ऑड कंटेंट शेयर करना शुरू किया। इवन दो डोमेन 2003 से ही रजिस्टर है, लोग कहते हैं कि असली क्रीपी कंटेंट 2023-24 के आसपास वायरल हुआ। अब ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इस वेबसाइट को विजिट नहीं किया और ना ही मैं तुम्हें रिकमेंड करने वाला हूं कि तुम इस तरह की वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करो। अभी जो मैं तुम्हें वेबसाइट का इंटरफेस बताने वाला हूं कि ये वेबसाइट कैसी दिखती है, ये मैंने रेडिट पोस्ट और डिफरेंट वेबसाइट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद स्क्रिप्ट में ऐड की है। वेबसाइट का इंटरफेस देखकर लगता है कि जैसे इसे किसी ने जानबूझकर क्रीपी और आउटडेटेड बनाया हो। मतलब ब्लैक स्क्रीन, बेमतलब टेक्स्ट और एक डिस्टर्बिंग वीडियो, और सबसे डरावनी चीज़ थी इसमें चलने वाली क्रीपी लाफ्टर जो यूजर्स के जहन में चिपक जाती थी। horseloft.com पर असल में क्या था, इस बात पर अभी तक डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही डिस्टर्बिंग वीडियो थी, एक स्लीपिंग वुमेन के साथ क्रीपी लाफ्टर, लेकिन दूसरे विजिटर्स का कहना है कि साइट पर मल्टीपल ग्लिचेस और डिस्टॉर्टेड विजुअल्स भी मिलते हैं। यानी शायद साइट टाइम के साथ साथ अपडेट होती रही या फिर हर विजिटर को अलग अलग चीज़ दिखाई गई। सबसे ज़्यादा लोगों ने इस एक वीडियो को याद रखा, एक स्लीपिंग वुमेन जो बिल्कुल चुप दिखाई देती है, साथ में एक क्रीपी लाफ्टर चलती है जो साइट के नाम को जस्टिफाई करती है। दूसरे विजिटर्स ने डिस्टॉर्टेड फेसेस और ग्लिची क्लिप्स देखे और कुछ को सिर्फ एक डिस्टर्बिंग लाफ्टर लूप सुनाई दिया। ये क्लिप्स बिल्कुल रैंडम और बिना एक्सप्लेनेशन के हैं। अब मेरी तरह बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस तरह की वेबसाइट का पर्पस क्या हो सकता है। क्या ये सिर्फ लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए बनाई गई है या इस सब के पीछे कुछ और बात है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिनमें से कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो हमारे पास पहली थ्योरी है डार्क आर्ट प्रोजेक्ट। रेडिट पर एक बंदा लिखता है कि horseloft.com असल में सिर्फ एक आर्ट एक्सपेरिमेंट था। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में कुछ आर्टिस्ट क्रीपी और डिस्टर्बिंग वेबसाइट्स बनाते थे ताकि लोग कंफ्यूज और क्यूरियस हो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर ये आर्ट प्रोजेक्ट था तो फिर क्रिएटर आज तक सामने क्यों नहीं आए। और ये लाफ्टर जो वीडियो में रिपीट होती थी वो इतनी अननेचुरल थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इंसान के दिमाग को डिस्टर्ब करने के लिए इसे बनाया हो। इससे रिलेटेड अभी कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। दूसरी थ्योरी थोड़ी स्केरी है, बट ये मुझे विदाउट सेंस लगती है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट था, यानी वेबसाइट एक ट्रैप थी जो लोग विजिट करते उनके सिस्टम से डेटा सीक्रेटली डिटेक्ट होता। इस थ्योरी को सपोर्ट करता है वो ग्लिची और डिस्टॉर्टेड विजुअल जो शायद एक टेस्ट रन थे। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि अगर ये टेस्ट था तो फिर किसने चलाया और किस पर्पस के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसी वेबसाइट बनाई गई जो रैंडम विजिटर का रिएक्शन ऑब्जर्व करती। स्लीपिंग वुमेन का क्रीपी वीडियो और लाफ्टर का लूप शायद एक टेस्ट था देखने के लिए कि इंसान कितनी देर तक टॉलरेट रहता है। लेकिन ये थ्योरी और भी डिस्टर्बिंग बन जाती है, क्योंकि इसमें एक हिंट मिलता है कि शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन या सीक्रेट ग्रुप इस एक्सपेरिमेंट के पीछे था। और जब लोगों को कुछ ज्यादा पता चलने लगा इस वेबसाइट के बारे में, तो साइट को क्वेश्चंस के साथ तकरीबन इनएक्टिव कर दिया गया। अब इससे रिलेटेड इंटरनेट पर बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे कुछ लोग क्लेम करते हैं कि यह डार्क वेब से कनेक्टेड है, बट जब तक असली साइट सामने नहीं आता, विदाउट प्रूफ ये थ्योरीज ही रहेंगी। horseloft.com असल में एक ऐसी मिस्ट्री बन चुकी है जो इंटरनेट की सबसे डार्क फाइल्स में हमेशा जिंदा रहेगी।
तो अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% ठीक है, और जो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ऐसी वेबसाइट थी जो अपने क्रीपी कंटेंट से लोगों की क्यूरियोसिटी ट्रिगर करना चाहती थी। और फिर 2024 के टाइम पे जब रेडिट और फॉरम्स पर इसका जिक्र ज़्यादा हुआ तो ये वायरल हो गई। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी है कि इसके पीछे सिर्फ आर्ट या अटेंशन का सीन ना हो, बल्कि कुछ और डीपर वजह हो, और शायद इसी वजह से ये एक मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो। सो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।